आज लक्ष्मीपुर रहमतपुर में जो क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आगाज हुआ है, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आपने बुलाया है। और अच्छी बात है, चाहे वो कोई खेल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, खेल तो खेल होता है और खेल जो है शिक्षा का एक अंग होता है। क्योंकि चाहे वो कोई खेल हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल हो, उसमें यंग फिगर आता है और वो यंग फिगर चाहे तो किसी कॉलेज में होता है या चाहे यूनिवर्सिटी में होता है, चाहे वो किसी हाई स्कूल में होते हैं, यानी किसी ना किसी स्कूल में होते हैं और सब शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं। सारे खेल शिक्षा का एक अंग है। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए आदमी को खाना जरूरी है, उसी तरह से शरीर को फिट रखने के लिए खेल जरूरी है। सवाल होता है कि क्रिकेट एक बहुत अहम खेल है, यानी आज हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोकप्रियता क्रिकेट ने हासिल किया है। लेकिन इतना कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो है ये शॉर्ट बाउंड्री का खेल चल रहा है, इसमें हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग हमारे वक्त में जब खेल होता था तो लॉन्ग बाउंड्री खेल होता था और लॉन्ग बाउंड्री भी नहीं बोला जाता था, उस समय क्रिकेट टूर्नामेंट बोला जाता था। अभी शॉर्ट बाउंड्री के वजह से अब लॉन्ग बाउंड्री को भी लॉन्ग बाउंड्री को बोला जाता है, नहीं तो हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट जानते थे और उस समय शॉर्ट बाउंड्री का कोई नामो निशान नहीं था। और हमको लगता है कि शॉर्ट बाउंड्री में आप लोगों का खेल खराब ही होता होगा, क्योंकि आपका जो दौड़ने का कैपेसिटी है बॉलर का वो घटा दिया जाता है और बैट्समैन का जो खुल करके मारने का जो कैपेसिटी होता है उसको घटा दिया जाता है और जो रनअप होता है यानी 22 मीटर या 22 हाथ होना चाहिए जो, वो भी घटा दिया जाता है। उससे हमको लगता है कि आपका खेल खराब होता है। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करूंगा कि आप टूर्नामेंट करें लेकिन लॉन्ग बाउंड्री करें। ये टूर्नामेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं जगह नहीं है। आपका खेल खराब हो जाएगा। आप अगर इस तरह का शॉर्ट बाउंड्री खेलेंगे तो आपका भविष्य देख करके खेलता है लोग, वो आपको नहीं मिलेगा। आज इंडिया टीम के लिए चाहे वो सरफराज साहब हो, चाहे वो खलील साहब हो, चाहे वो उमरान मलिक हो, चाहे वो मुनीर खान हो, चाहे वो सिराज हो, खिलाड़ी जो है ये इंडिया टीम के लिए खेलता है तो एक जद्दोजहद होता है कि नहीं भाई हम रंजीत में अच्छा खेलेंगे तो हमको इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा। लेकिन जब आप ये लोकल खेल करके आप रंजीत टीम में भाग ही नहीं ले सकते हैं तो आप इंडिया टीम के लिए कैसे खेलेंगे? कैसे आप सचिन तेंदुलकर बन सकेंगे? कैसे आप धोनी बन सकेंगे? कैसे आप वसीम जाफर बन सकेंगे? कैसे आप मोहम्मद कैफ बन सकेंगे? कैसे आप सरफराज खान बन सकेंगे? कैसे आप मोहम्मद शमी बन सकेंगे? कैसे आप जहीर खान बन सकेंगे? कैसे आप सरफराज खान अभी जो चला हुआ है सिराज, कैसे आप बनेंगे? कोई भी चीज एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ये कि आप अगर स्कूल में जाते हैं, बाप माँ आपको अगर भेजता है तो बाप माँ आपका एक लक्ष्य देखता है कि मेरा बेटा अगर पढ़ेगा तो एक दिन काल में अगर पढ़ लिख करके बढ़िया से अगर ये हो जाता है तो आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। तो एक लक्ष्य होता है, तभी आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास करके मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, ऑनर्स करते हैं, एमए करते हैं, डबल एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो एक लक्ष्य होना चाहिए आदमी का, कोई भी आदमी हो एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको जब स्कूल भेजा जाता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, तो आप अपना माँ या बाप से कभी पूछे हैं कि आपका स्कूल फीस कैसे भरा जाता है? आपको मालूम तक नहीं होता है। चाहे तो वो बक्सा से मकई बेचना पड़ता है, गेहूं बेचना पड़ता है, चावल बेचना पड़ता है, धान बेचना पड़ता है, अनाज बेच करके भी आपका स्कूल का फीस भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है ताकि आप स्कूल में कामयाबी हासिल करें। मेरा कहने का मतलब है कि इस युग में जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगा, आप दुनियादारी आप हासिल नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। आज का युग में अगर देखा जाए
जो लड़का पढ़ा लिखा नहीं होगा वो दुनिया के लिए समझिए कि अंधा है, ना उसके लिए कोई दुनिया है, ना वो आगे चल सकेगा। आप अभी देखेंगे कि आप कभी देखेंगे पहले जमाने में बैंक जाता था लोग, आज मोबाइल टू मोबाइल पे होता है। आप समझते हैं कि कितना आगे दुनिया गया है। इसलिए कहावत है कि अभी का युग कंप्यूटर युग हो चुका है। आप अगर शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तब तो आने वाला समय में आप अंधा हो जाएंगे, आने वाला समय में आप बहरा हो जाएंगे, यानी आप दुनियादारी आपके इसमें नहीं है। इसलिए आने वाला समय जो है शिक्षित होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा जरूरी है। कोई भी चीज का, चाहे आप मास्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, एक लक्ष्य रखिए कि हमको मकाम हासिल करना है, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो। आप सुने होंगे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे देश का राष्ट्रपति भी बने थे, वो 11 किलोमीटर साइकिल से हाई स्कूल जाते थे और गरीबी इतना था कि घर में खा करके फिर लौटते थे, जब 5 बजे तो फिर घर में आकर के खाते थे, साइकिल में किताब बांध करके जाते थे। और वो आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया, पूरे दुनिया में उसको साइंटिस्ट मैन के नाम पर जाना गया। इसीलिए दोस्तों, इल्म एक ऐसा चीज है जो उसको इस देश का राष्ट्रपति भी बनाया गया। इस देश का जो प्रधानमंत्री था अटल बिहारी जी, उनको फोन करके कहा, कलाम साहब आप अगले बार हम आपको कहे थे राष्ट्रपति बनने के लिए, आप इनकार कर गए थे, लेकिन मेरा बात इनकार करने से पहले एक बार सोच करके बोलिए, मैं आपको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं राष्ट्रपति के लिए। क्यों कहा था? उसका इल्म के लिए। तो ऐसे अब्दुल कलाम हजारों होंगे, लाखों होंगे हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन काबिलियत और इंसानियत और इल्म उसको राष्ट्रपति का मकाम हासिल किया बगैर इसका। इसीलिए दोस्तों, आप कुछ भी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, जो भी खेलना है खेलिए, लेकिन आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जो कल चल करके हमारा माँ बाप जब गुजर जाएंगे इस दुनिया से, जब हम भी एक बच्चे का बाप बन जाएंगे, हम भी जब देखेंगे कि मेरा बच्ची का शादी की कहीं दिलाना होगा, तब उस समय आपको दान खरीदना पड़ेगा, उस समय आपको बेटा का कपड़ा का किनने के लिए पैसा चाहिए हुआ करता। अगर आप कामयाबी हो जाएंगे, नौकरी उकरी आपको मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से आप बहुआते रहेंगे पिताजी का कमाई पर, पिताजी का चावल पर, पिताजी का घर पर, तो आप फिर कल चल के किसी भी कीमत पर आप तरक्की नहीं कर सकते। फिर आपका दुनिया अंधेरा हो जाएगा, फिर आप अपने बाल बच्चे को कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकिएगा। इसलिए दोस्तों, मैं सब भाइयों से कहूंगा, सब युवा साथी से कहूंगा कि शिक्षा के बगैर ये दुनिया अंधेरा है, ये दुनिया बहरा है, ये दुनिया समझिए है ही नहीं। इसलिए आने वाला आप हिंदुस्तान का आप स्थिति देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान का जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप जीने लायक नहीं रहेंगे। यही सलाह देते हुए आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि फिर से जब भी क्रिकेट खेलें, लॉन्ग मेंटली खेलें और अच्छे जगह में शिक्षा लें। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगा तो अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं। आपको इच्छा शक्ति रखना होगा, बगैर इच्छा शक्ति का आप इल्म तालीम नहीं हासिल सकते हैं, क्योंकि जो अब्दुल कलाम साहब किताब पढ़ते थे वही किताब आपके स्कूल में भी है। आप अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर होगा तो आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप आईपीएस भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी सब बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको इच्छा शक्ति रखना होगा। यही कहा करके मैं रहमतपुर लक्ष्मीपुर के बासिंदों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। आप अच्छे खेलें और अच्छे से अच्छा प्लेयर बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।